ये छोटे छोटे से दिखने वाले दाने बड़े ही ताकतवर होते हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा ताकत का ख़जाना रखते हैं, जिसके इस्तेमाल से मसाना मजबूत होता है, खून की कमी, नज़र की कमी ख़त्म हो जाती है, हड्डी जोड़ लोहे से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ज़्यादा सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट देता है, जिस्म को सुकून मिलता है, बच्चों और बड़ों की हड्डियों को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है, खूनी बवासीर को भी ख़त्म करता है, जिस्म की सोजिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा ख़ारिश रहती है, ये ख़ारिश को, एलर्जी को भी ख़त्म करता है। अगर रात को आपके बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं तो आप इस रेमेडी को बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो कुछ ही हफ्ते में बच्चे जो है बिस्तर को गीला करना ख़त्म कर देंगे। और अगर ये मसला बड़ों के साथ भी है तो तब भी ये उनको पूरा फ़ायदा देगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की हेल्दी सी आसान सी रेसिपी या रेमेडी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सफ़ेद तिल लिए हैं। वेट की बात करेंगे तो 250 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं, 1 पाव तिल लिए हैं, ठीक है जी। इनको पहले मैंने अच्छे से चुन लिया है। कोई भी काली चीज़ या कोई गैर चीज़ है तो उसको आपने निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको साफ़ कपड़े से इसको थोड़ा साफ़ कर लेना है, कोई मिट्टी या डस्ट हो तो साफ़ हो जाए। तो चलिए अब आपने क्या करना है, एक आपने कढ़ाई ले लें, पैन ले लें, कोई भी चीज़ हो आप ले सकते हैं। आंच को अपने बिल्कुल दम पे रखना है, हल्की आंच पर हम इस बर्तन में सफ़ेद तिल को डाल देंगे और तिलों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे बगैर किसी घी के, किसी कुकिंग ऑयल के। मुसलसल चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि सफ़ेद तिल नीचे से कहीं से जल ना जाए। इसको जब आप रोस्ट कर कर बनाएंगे तो इसके जो है फ़ायदे डबल हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको हल्का सा पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है। जब एक प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर जो है इसका लाइट सा जो गोल्डन हो जाए, ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। जब ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। आंच को आपने हल्का ही रखना है ताकि जले नहीं। जब आपको लगे कि सफ़ेद तिल चटकना शुरू हो चुके हैं और खुशबू भी प्यारी सी आ चुकी है तो तब आपने आंच को बंद कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। तो चम्मच चला चला कर आपने जो है इसको ठंडा कर लेना है। देखिए यहाँ चटकना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब आपने कोई भी मिक्सी का जार या जिसमें मसाले वगैरह पीसते हैं ना, वो आपने जो है जार ले लेना है। उसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको पीस लेना है। तो ठंडे करके तिलों को पीसना है आपने। और ये इसको कोई बारीक इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, बस दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो देखिए मैंने बस कुछ ही सेकंड इसको चलाया था, बस एक दफ़ा ही तो इसका हल्का सा इस तरह पाउडर बन चुका है। कहीं कहीं सफ़ेद तिल रह भी गई हैं तो बस इतना ही पीसना, इसका बारीक जो है अपने पाउडर नहीं बना लेना। तो इसी तरीके से सारे ही मैंने पाउडर को पीस कर साइड पे छोड़ दिया है। अब उसी पैन में थोड़ा सा आधा छोटा चम्मच जो है, हाफ़ टी स्पून जितना हम देसी घी लेंगे और जो है इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट जो भी डाल रही हूँ सारे ही ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें वरना स्किप कर दीजिए। कद्दू के बीज लिए हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून, इसको हल्का से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अगर डालना चाहें, अगर नहीं डालना चाहते तब भी ये रेसिपी बन जाएगी। 2 खाने के चम्मच ही इसमें डालेंगे हम गरी को। नारियल को लंबा लंबा मैंने ऐसे काट लिया था, वो डाल दिया है। 2 खाने के चम्मच ही किशमिश डाल रही हूँ। 3 चीज़ें डाल रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा लगे। बच्चे जब बच्चों को खिलाएं तो बच्चे खुशी खुशी खाएं। और इन सब चीज़ों के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं सर्दी में। तो अगर ये डालेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें काजू डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, या आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। या कुछ भी ना डालें, या इसमें से कोई एक चीज़ भी आप डाल सकते हैं। हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था, उसको मैंने साइड पर निकाल के एक बर्तन में रख दिया है। अब उसी पैन में हल्का सा घी भी था, आपने जो पाउडर बना के रखा है सफ़ेद तिलों का इसमें शामिल कर देंगे। आंच यहाँ पर बंद है, आपको याद रहे। अब इसमें हमने 2 कप दूध का डाल देना है। दूध कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, मतलब आप अगर इसमें 3 कप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, 1.5 कप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर 2 कप जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा, इसका मेजरमेंट जो है। अब आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी गुठली ना पड़े। अब इसको मिक्स करके फिर आपने चूल्हे को
ऑन कर लेना है और इसको आपने सुखा लेना है। ये 3 से 4 मिनट में ही सारा खुश्क हो जाएगा। बहुत जल्दी ये जो खुश्क हो जाएगा एक हलवे की शक्ल में आ जाएगा। तो ये फटाफट ही जो तिल हैं जो अपने अंदर दूध को जज़ब कर लेते हैं और एक हलवे की शक्ल में आ जाते हैं। तो जब देखिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1.5 मिनट या 2 मिनट ही हुए हैं। बिल्कुल देखिए इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। दरमियानी सी आंच रखनी है और इसको आपने खुश्क कर लेना है। अगर सर्दियों में बार बार आपको पेशाब आता है, बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस होती है, मसाना कमज़ोर हो जाता है, सर्दियों में अक्सर ही सर्दी की वजह से इस तरह होता है, तो आप इस हलवे को डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसका इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हलवा जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। अब आपने देसी घी इसमें 2 चम्मच डाल देने हैं। देसी घी डालिएगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा घी जाता है, ज़्यादा घी इसमें नहीं जाता। तिलों में खुद ही तेल जो होता है इसका अपना ही, तो इसलिए घी का इस्तेमाल कम ही होगा। तो इसमें हेल्दी सी चीज़ें डालेंगे, कोई भी इसमें महंगी चीज़ नहीं है। और हमारे इलाके में तो सफ़ेद तिल का जो रेट है यहाँ पर 400 रुपये किलो और 450 रुपये किलो, 500 रुपये किलो मिलता है। आपके इलाके में इसका क्या रेट है आपने लाजमी बताना है, क्योंकि हर इलाके का मुख्तलिफ रेट होता है। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर जो घी भी हमारा खुश्क हो चुका है, हलवा मज़ीद खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पर मीठे के लिए अब आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट यही है आप इसमें जो है गुड़ का इस्तेमाल करें, देसी शक्कर जिसको बोलते हैं। वैसे अगर आप चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मगर वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर पौना कप हमने गुड़ का लिया है। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 कप से कम है गुड़। गुड़ को मैंने जो है इस तरह बारीक बारीक कूट लिया है कपड़े में डालकर। आप चाहें तो इसको ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर गुड़ जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब मैंने पौना कप डाला है, आप आधा कप डाल सकते हैं, या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 कप भी डाल सकते हैं। तो गुड़ डालने से बहुत ज़्यादा अच्छे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आपको बार बार जब पेशाब आता है तो उसमें भी ये फ़ायदा देता है, नज़ला खांसी में भी फ़ायदा देता है, खून भी बढ़ाता है, और जो सफ़ेद तिल हैं वो भी खून बढ़ाते हैं। दोनों चीज़ें मिलकर आप सोचें कितना ही ताकत देंगी। कमज़ोरी ख़त्म होगी जिस्म की, जो जिस्म की टांगों में कमज़ोरी रहती है, दर्द रहते हैं, उसको भी ख़त्म करेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जिनको हमने रोस्ट करके रखा था वो भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर भून लेंगे अच्छे तरीके से। गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, हलवे का कलर भी चेंज हो चुका है। इतना मज़ेदार, इतना लजीज ये हलवा होगा, ऐसे लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं, इतना मज़े का होगा। ये हलवा आप बनाकर फ्रीज़र में 2 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब कोई मेहमान आए तब भी आप निकाल कर उनको पेश करेंगे तो मेहमान आपके हैरान हो जाएंगे। इतना मज़ेदार सा ये हलवा लगेगा, खोए से भी ज़्यादा जो है मज़ेदार लगेगा। अब सारे ड्राई फ्रूट इस पर मैं डाल दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है, दूध अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारा हलवा तैयार हो चुका है, किसी भी महंगी मिठाई से कम नहीं है। सर्दियों में लाजमी बनाएं क्योंकि इस हलवे को सर्दियों में ही बनाया जाता है। गर्मियों में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बुज़ुर्गों को दे सकते हैं, छोटे बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद ले सकते हैं। छोटे बच्चों को लाजमी दीजिए ताकि छोटे बच्चों की हड्डियां मजबूत हों, उनको भरपूर ताकत मिले, जो जो उनको चाहिए, उनके जिस्म को ज़रूरत होती है। इसमें सब कुछ ही है। इसके 2 चम्मच आप रोज़ाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। छोटे बच्चों को सिर्फ आपने 1 चम्मच या आधा चम्मच ही दीजिए। जिन बच्चों और बड़ों का मसाना कमज़ोर है उनके लिए रात को आपने खाना खाने के 1 घंटे के बाद सोने से पहले आपने 2 चम्मच ले लेने हैं, साथ गर्म दूध ले लेना है। कुछ ही हफ्तों में आपको फ़र्क जो है खासा महसूस हो जाएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर मेरी आज की रेसिपी रेमेडी मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सदका जारी समझ के, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।